हे गाइस व्हाट्स अप, कैसे हैं आप सभी लोग। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका आज के इस अमेजिंग से सेशन में। हम कर रहे हैं आरटीपी एमटीपीपीवाईक्यू बैच फॉर सीए फाउंडेशन दिसंबर 2023 और हम लोग आज करेंगे ब्लड रिलेशंस के क्वेश्चंस। ब्लड रिलेशंस एक काफी इंटरेस्टिंग और बहुत ही आसान सा चैप्टर है और हम लोग तो इसको समझते ही इस तरह से हैं कि मेरे बाप की बेटी में को भाई बोलती, मेरे बाप की बीवी में को बेटा बोलती, मेरी माँ का भाई में को भांजा बोलता, मेरे भाई की बेटी में को चाचा बोलती। राइट। तो ब्लड रिलेशंस का ये सॉन्ग और ब्लड रिलेशंस से रिलेटेड अभी हम लोग पास एग्जामिनेशन क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। स्टार्ट करने से पहले आप में से जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पर नए हैं, ये मेरे बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है, इसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। दिस इज माय नेम, आई एम द को-फाउंडर ऑफ एकाग्रता एजुसर्व्स प्राइवेट लिमिटेड, आई एम द ऑथर ऑफ वेरियस बुक्स, आई हैव टॉट thousands of students in the last 7 years. I've been an educator at an academy formerly. This is my Instagram handle. मैं फाउंडेशन में सी फाउंडेशन में मैं मैथ्स पढ़ाता हूँ और सी इंटरमीडिएट में मैं टैक्स पढ़ाता हूँ और ये मेरी वेबसाइट है www.kumarnishant.com, जहां से आप स्कैनर परचेज कर सकते हो और भी आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी। स्कैनर इज अ बुक व्हिच कंटेन्स पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चंस और उसी बुक में से कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर डिस्कस करने जा रहा हूँ। ये आप लोगों को तो मेरा स्क्रीन प्रॉपर्ली दिखाई ही नहीं दे रहा है। मैं इतनी देर अपना इंट्रोडक्शन देता रहा और आप लोगों को मेरा स्क्रीन दिखाई नहीं दिया। कोई बात नहीं, मैं आपको फिर से दे देता हूँ इंट्रोडक्शन। ठीक है, अब आप लोगों को मेरा स्क्रीन मूव करता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं ये वाला स्क्रीन देख के बोले जा रहा हूँ, आप लोगों को ये वाला स्क्रीन दिखाई दे रहा है, तो ऐसे तो चलता नहीं है। ठीक, yes. So this is me. My name is Nishant Kumar. I'm the co-founder of Ekagrita EduServes. I'm the author of various books. I've taught thousands of students in the last 7 years. I've been an educator at an academy formerly. This is my Instagram handle, CA Nishant Kumar. I teach mathematics to CA Foundation and taxation to CA Intermediate. And this is my website, www.kumarnishant.com. ये मेरा शेड्यूल है दिसंबर 2023 के लिए। मंडेज, ट्यूसडेज और वेडनेसडेज को शाम को 5 बजे यूट्यूब पर मैं आरटीपी एमटीपी पीवाईक्यू बैच में आता हूं, जहां पर मैं आप लोगों को पास एग्जामिनेशन क्वेश्चंस कराता हूं। और थर्सडेज, फ्राइडेज और सैटरडेज को दोपहर को 12:15 मैं मिशन सक्सेस बैच में आता हूं, जो कि एकाग्रता ऐप पर चलता है। इसके लिए आपको एकाग्रता का इसके लिए आपको मिशन सक्सेस बैच के लिए सब्सक्रिप्शन लेना होगा। जून 2024 के लिए मेरा बैच शुरू हो चुका है एकाग्रता की ऐप पर। इट्स कॉल्ड द एकाग्रता बैच और यहाँ पर मेरी क्लासेस थर्सडेज, फ्राइडेज और सैटरडेज को चलती हैं शाम को 5 बजे से लेकर 7 बजे तक। शुरू करते हैं अपना मुद्दा, ब्लड रिलेशंस। लेट्स सी दिस क्वेश्चन। D is a daughter of E, A is a son of D, C is a brother of A and B is a sister of A. F is a brother of D. How is F related to B? तो मैंने आप लोगों को बताया है कि जब भी हम लोगों को इस टाइप का क्वेश्चन आता है हाउ इज F रिलेटेड टू B, तो आप देखो कि किसके पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेशनशिप पूछा जा रहा है। F जो है वो B का कौन होगा, तो आप अपने आप को B मान लीजिए। ठीक है, आपसे क्या पूछा जा रहा है, हाउ इज F रिलेटेड टू B, तो F जो है वो B का कौन होगा, तो आप अपने आप को क्या मान लीजिए, आप अपने आप को B मान लीजिए। ठीक है, तो मैं बन जाता हूं B, मैं बन गया B। अब देखो B इज द सिस्टर ऑफ A, ऑलराइट, आई एम द सिस्टर ऑफ A, तो मैं यहां पर लिख देता हूं लड़की हूं। ठीक है, मैंने यहां पर लिख दिया लड़की। और A जो है मेरा या तो भाई हो सकता है या तो ये मेरी बहन हो सकती है। A का जेंडर अभी हमें नहीं पता। ठीक है, ओके, ए इज द सन ऑफ डी। ओके, तो ए मेरा भाई है, तो ए इज द सन ऑफ डी। किसका है, डी। ठीक है, अगर ए जो है अगर ए जो है जो कि मेरा भाई है वो डी का बेटा है, तो डी मेरे भी तो या तो मॉम होंगे या तो डैड होंगे। ठीक है, तो डी या तो मेरी मॉम होंगी या तो मेरे डैड होंगे। डी इज अ डॉटर ऑफ ई, तो पहली बात तो अब डी का जेंडर क्लियर हो गया। एंड डी इज अ डॉटर ऑफ ई, तो ई जो है वो या तो मेरे ग्रैंड फादर होंगे या तो मेरी ग्रैंड मदर होंगी। ठीक, एफ कहाँ है, एफ इज द ब्रदर ऑफ डी। अच्छा, एफ इज अ ब्रदर ऑफ डी, तो डी कौन है, मेरी मॉम है, तो एफ कौन है, मम्मी के भाई। मम्मी के भाई मतलब मामा। तो एफ कौन हो गए, एफ हो गए मेरे अंकल। एफ हो गए मेरे अंकल, तो ऑप्शन बी इज योर आंसर। आई एम श्योर सबको समझ में आ गया। ब्रदर स्टैंड फॉरएवर, ब्रदर स्टैंड फॉरएवर। लेट्स लुक एट दिस क्वेश्चन। अच्छा, मैं एक बात आपको बता दूं कि जो भी क्वेश्चंस मैं आप लोगों को यहाँ पर करवा रहा हूँ, ये सारे के सारे पास एग्जाम क्वेश्चंस हैं जो सब मैंने स्कैनर से लिए। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको कुछ ही क्वेश्चंस करवाता हूँ, पुश देने के लिए, एक मोटिवेशन देने के लिए और एक बूस्ट देने के लिए और एक आइडिया देने के लिए, जिससे आप लोगों को पता चल जाए और प्रैक्टिस भी ऑफ कोर्स हो ही रही है कि एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं। बाकी सारे क्वेश्चंस आपको स्कैनर से करने हैं। ठीक है, और हर अटेम्प्ट के करने, जितने भी अटेम्प्ट्स के क्वेश्चन स्कैनर में दिए हैं आपको सारे अटेम्प्ट्स के क्वेश्चंस करने। राइट, लेट्स सी। Introducing a boy, a girl said,
ठीक है, एक लड़के को इंट्रोड्यूस करते हुए एक लड़की कह रही है, तो कह कौन रही है? लड़की कह रही है। इस टाइप के क्वेश्चन में जहां पर भी ये पॉइंटिंग वाले क्वेश्चंस होते हैं, इंट्रोड्यूसिंग वाले क्वेश्चंस होते हैं, वहां पर मैंने आपको बताया है कि आप अपने आप को क्या मान लीजिए, वो मान लीजिए जो बंदा कुछ ना कुछ कह रहा है। तो अगर गर्ल कह रही है तो ये हूं मैं क्या कह रही हूं, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। ये लड़के को इंट्रोड्यूस मैं कर रही हूँ, ठीक है, इस लड़के को मैं इंट्रोड्यूस कर रही हूं, मैं कह रही हूं ही इज अ सन ऑफ द डॉटर ऑफ द फादर ऑफ माई अंकल। ठीक है, ये लड़का कौन है? ये मेरे अंकल के पापा की बेटी का बेटा है। मेरे अंकल, अब मेरे जो अंकल है वो कोई भी हो सकते हैं, ठीक है, मेरे अंकल के पापा की बेटी का बेटा है, ठीक है। लेट्स सी, मेरे जो अंकल है, मेरे जो अंकल है वो मेटर्नल अंकल भी हो सकते हैं, यानी मामा भी हो सकते हैं, और चाचा या ताऊ भी हो सकते हैं। चाचा या ताऊ भी हो सकते हैं, मतलब मेटर्नल अंकल मम्मी के भाई मामा, पेटर्नल अंकल पापा के भाई, या तो चाचा जी या तो ताऊ जी, ठीक है। अब ये लड़का कौन है? मेरे अंकल के पापा का, अंकल के पापा, मामा जी के जो पापा होंगे वो मेरे नाना जी होंगे, नाना जी होंगे, और चाचा जी या ताऊ जी के जो पापा होंगे वो मेरे दादाजी होंगे, ठीक है, मेरे दादाजी होंगे, ठीक। तो मेरे अंकल के फादर की बेटी, उनकी बेटी, ओके, नाना जी की बेटी कौन होंगी? नाना जी की बेटी या तो मेरी माँ होंगी या तो मेरी मौसी होंगी, ठीक है, नाना जी की बेटी या तो मेरी माँ होंगी या तो मेरी मौसी होंगी। दादाजी की जो बेटी हैं वो हमेशा मेरी बुआ होंगी, दादाजी की जो बेटी हैं वो हमेशा मेरी बुआ होंगी, ठीक है। तो ये लड़का उनका बेटा है, डॉटर का बेटा है, तो मेरे अंकल के पापा की डॉटर का बेटा है। तो मेरे अंकल ये के पापा की डॉटर का बेटा, ठीक है। अब आ जाओ, अगर मेरी माँ का बेटा है तब तो मेरा भाई हुआ, अगर मेरी माँ का बेटा है तब तो मेरा भाई हुआ, अगर मेरी मौसी का बेटा है तो मेरा कजन हुआ, अगर मेरी बुआ का बेटा है तो मेरा कजन हुआ, ठीक है। तो अगर ये लड़का मेरी माँ का बेटा है तब तो मेरा भाई हुआ, यानी ब्रदर हुआ, ठीक है। अगर मेरी मौसी का बेटा है तो कजन हुआ, और अगर मेरी बुआ का बेटा है तो भी कजन हुआ। हु इज द बॉय टू द गर्ल? तो द बॉय इज आइदर ब्रदर और कजन, ठीक है। तो यहां पर ब्रदर है, नेफ्यू है, अंकल है, सन इन लॉ है, कजन तो है नहीं, तो इसलिए ऑप्शन ए विल बी योर आंसर, ठीक है। अब एक बहुत ही जेन्युइन डाउट आएगा कि सर अगर मान लीजिए ब्रदर और कजन दोनों दिया हुआ होगा तो आप उसको छोड़ के आओगे, ठीक है, आप इसको छोड़ कर आओगे। अगर मान लो इस एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन में आपको ब्रदर और कजन दोनों आ गया तो फिर ये क्वेश्चन एम्बिग्युअस हो जाएगा, फिर आप इसको छोड़ के आओगे, ऑल्दो ऐसा होता होता नहीं है, ठीक है। ब्रदर विल बी योर आंसर। आई होप ये इस तरह से आपको समझ में आ चुका है। ऑलराइट, लेट्स लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. It is given that A is the mother of B, B is the sister of C, C is the father of D. How is A related to D? तो A का रिलेशन पूछा जा रहा है D के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। How is A related to D? तो मैं अपने आप को क्या मानूंगा? मैं अपने आप को D मान लूंगा, मैंने मान लिया अपने आप को D, ठीक है। अब क्या हो गया? C is the father of D, तो C जो है ये मेरे डैड है, ओके। B is the sister of C, B जो है वो मेरे पापा की सिस्टर है, यानी मेरी बुआ है, आंट है। ए इज द मदर ऑफ बी, ए जो है वो मेरी बुआ की मम्मी है, मेरी बुआ की मम्मी मतलब मेरे पापा की मम्मी, मेरे पापा की मम्मी मतलब मेरी दादी, दादी यानी ग्रैंड मदर। हाउ इज ए रिलेटेड टू डी? तो ए जो है वो मेरी दादी है, यानी मेरी ग्रैंड मदर। ऑप्शन बी इज योर आंसर। आई एम श्योर सबको समझ में आ गया। स्टैंड फॉरएवर, ठीक है। लेट्स लुक एट दिस क्वेश्चन नाउ. आर टोल्ड टू एम एज, आर जो है वो एम को कह रहा है, क्या कह रहा है? द गर्ल आई मेट एट द बीच वॉज द यंगेस्ट डॉटर ऑफ द ब्रदर इन लॉ ऑफ माई फ्रेंड्स मदर. हाउ इज द गर्ल रिलेटेड टू आर्स फ्रेंड? भाई साहब तगड़ा है, ठीक है। सुनो, आर बोल रहा है एम को, आर कह रहा है सुनो, मैं ना बीच पे एक लड़की से मिला, मैं बीच पे एक लड़की से मिला, ठीक है। वो ऐसे ऐसे कुछ खेल रही थी और उसका नाम मैंने पूछा, उसने अपना नाम बताया लैला, मैंने अपना नाम बताया मजनू। नहीं, मजाक कर रहा हूं। तो आर टोल्ड टू एम एज, मैं बीच पे एक लड़की से मिला। ये लड़की कौन थी पता है? ये मेरी दोस्त है, एक मेरा कोई तो दोस्त है, उसकी मम्मी की ब्रदर इन लॉ की सबसे छोटी बेटी है, ठीक है। फिर से देखो, फिर से देखो, द गर्ल आई मेट द बीच वॉज द यंगेस्ट डॉटर, यंगेस्ट डॉटर, ये जो लड़की है, सपोज ये वो लड़की है जिससे ये बीच पे मिला, ठीक है। इसका नाम रख देते हैं हम बीच गर्ल, किसी शायर की गजल बीच गर्ल, ठीक है। बीच गर्ल इसका नाम रख दिया। ये सबसे छोटी बेटी है, किसकी सबसे छोटी बेटी है?
ब्रदर इन लॉ की, किसी के तो ब्रदर इन लॉ की, किसके ब्रदर इन लॉ की, मेरी दोस्त की मम्मी के ब्रदर इन लॉ की। अच्छा, मम्मी के ब्रदर इन लॉ कौन हो सकते हैं? देखो मम्मी के ब्रदर इन लॉ कौन हो सकते हैं? मम्मी के ब्रदर इन लॉ कौन हो सकते हैं? एक तो हस्बैंड के भाई, हस्बैंड्स ब्रदर, ठीक है, ये ब्रदर इन लॉ हो सकते हैं। और दूसरे वाइफ्स, सॉरी, सिस्टर्स हस्बैंड, सिस्टर्स हस्बैंड, सिस्टर्स हस्बैंड। ठीक है, मेरी मम्मी के जो ब्रदर इन लॉ है वो कौन है? एक तो मेरे चाचा, ठीक है, मम्मी के देवर, और दूसरे कौन है? मेरे मौसा जी, मम्मी की बहन के पति, ठीक है, मम्मी की बहन के पति। ठीक है, अब यहां पर क्या हो रहा है, आर की जो दोस्त है उसकी मम्मी के ब्रदर इन लॉ की सबसे छोटी बेटी है ये, ठीक है, आर की जो दोस्त है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, मैं ना आर के दोस्त को मान लेता हूं कि वो मैं हूं। ठीक है, रिलेशन पूछा हुआ है, हाउ इज अ गर्ल रिलेटेड टू आर्स फ्रेंड, तो इसका आर से कोई मतलब नहीं है, एम से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो आर के दोस्त को मैं मान लेता हूं मैं खुद हूं वो। ठीक है, आर के दोस्त को मैं मान लेता हूं वो खुद हूं मैं। तो आर्स फ्रेंड जो है, मैं मान लेता हूं कि ये मैं हूं, मैं मान लेता हूं कि ये मैं हूं। ठीक है, अब ये जो बीच गर्ल है, ये मेरी मम्मी के ब्रदर इन लॉ की सबसे छोटी बेटी है। ठीक है, अब मेरी मम्मी के ब्रदर इन लॉ, मेरी मम्मी के ब्रदर इन लॉ, मेरी मम्मी के ब्रदर इन लॉ कौन होंगे? उनके हस्बैंड के उनके हस्बैंड के भाई, यानी मेरे चाचा। मेरी मम्मी के ब्रदर इन लॉ मेरे चाचा या ताऊ जी। ठीक है, और मेरी मम्मी के ब्रदर इन लॉ और कौन होंगे? सिस्टर्स हस्बैंड, यानी मेरे मौसा जी, मेरे मौसा जी। ठीक है, अब ये बीच में घूमने वाली लड़की अगर मेरे चाचा जी या ताऊ जी की सबसे छोटी बेटी है तो कौन हुई? मेरी कजन हुई। और अगर मेरे मौसा जी की सबसे छोटी बेटी है तो भी कौन हुई है? ये मेरी कजन होगी। ठीक है, तो हाउ इज अ गर्ल रिलेटेड टू आर्स फ्रेंड, तो ये गर्ल कौन है? ये गर्ल हो जाएगी कजन। ऑप्शन ए इज योर आंसर। आई एम श्योर सबको समझ में आ रहा है, बोलो निश्चय फॉरएवर। ठीक है, आई होप ये वाली बात आपको समझ में आ रही है। यूजुअली क्या होता है इस टाइप के क्वेश्चंस में, जो भी ये पॉइंटिंग वाले क्वेश्चंस होते हैं या कुछ भी होते हैं, उसमें मैं कहता हूं कि जो इंसान बोल रहा है, आप मान लो कि वो आप हो। यहां बोल तो आर रहा है, लेकिन आर का पिक्चर से कोई कनेक्शन ही नहीं है, आर का इस पूरी फैमिली ट्री से कोई कनेक्शन ही नहीं है। ये अपनी दोस्त के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, कि मैं जिस लड़की से मिला, मैं जिस लड़की से मिला वो मेरे दोस्त की कजन है, वो मेरी दोस्त की कजन निकली। व्हाट अ स्मॉल वर्ल्ड। मैं जिस लड़की से मिला वो मेरे दोस्त की कजन निकली। ठीक है, तो यही पूछा जा रहा है कि आर के फ्रेंड की ये लड़की कौन है? तो कजन है। ठीक है, आओ, ये वाला क्वेश्चन आप लोग अपने आप से कर सकते हो, स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने मुझसे पढ़ा है या अगर आप लोगों ने मुझसे नहीं भी पढ़ा है तब भी ये स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है। लेट्स नॉट वेस्ट टाइम इन डूइंग स्टडी मटेरियल क्वेश्चंस हियर। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन आप लोग अपने आप से कर सकते हो। आओ, लेट्स लुक एट दिस क्वेश्चन। श्याम्स मदर सेड टू श्याम, श्याम की मां ने श्याम से कहा, माई मदर हैज अ सन हुज सन इज राम, श्याम इज रिलेटेड टू राम एज। तो अब देखो राम और श्याम की यहां पर बात हो रही है। तो श्याम की मम्मी ने श्याम से कहा, ठीक है, श्याम की मम्मी ने श्याम से कहा, तो मैं श्याम की मम्मी बन जाती हूं, श्याम्स मॉम। ठीक है, मैं श्याम से क्या कह रही हूं? मैं कह रही हूं श्याम सुन, मेरी मम्मी, मेरी मम्मी यानी तेरी नानी, तेरी नानी, उनका बेटा है यानी तेरे मामा जी। ठीक है, उनका बेटा है राम, तेरे मामा जी का बेटा है राम, तेरे मामा जी का बेटा है राम। तो राम तेरा कौन हुआ? कजन हुआ। तो श्याम और राम आपस में कौन हुए? कजन हो गए। श्याम और राम आपस में कौन हो गए? कजन हो गए। ऑप्शन बी इज योर आंसर। आई एम श्योर सब समझ में आ गया। स्टैंड फॉर, ठीक है, देखो आप लोगों को इसी टाइप के क्वेश्चंस में प्रॉब्लम होती है, पॉइंटिंग वाले में। ठीक है, इंट्रोड्यूसिंग वाले में, पॉइंटिंग वाले में, उसी टाइप के क्वेश्चंस में आप लोगों को यहां पर प्रैक्टिस करवा रहा हूं। राइट, तो जितने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम लोग यहां पर करेंगे उतने क्वेश्चंस तो आप मेरे साथ करोगे। बाकी क्लास के बाद आप स्कैनर से बचे हुए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे। डन। और अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो फटाफट से आप लोग वीडियो को कर दो लाइक। ठीक है, फटाफट से आप लोग वीडियो को कर दो लाइक। लेट्स लुक एट दिस क्वेश्चन। अमित सेड, दिस गर्ल इज द वाइफ ऑफ द ग्रैंडसन ऑफ माई मदर। ठीक है, ये लड़की कौन है? मेरी मम्मी के ग्रैंडसन की बीवी है। मेरी मम्मी के ग्रैंडसन, मेरी मम्मी का ग्रैंडसन कौन होगा? मेरा बेटा। ठीक है, ये हूं मैं, ये हूं मैं, ये है मेरी मॉम। मेरी मम्मी का सन हूं मैं,
ठीक है। ग्रैंडसन कौन होगा? मेरी मम्मी का ग्रैंडसन कौन होगा? मेरा बेटा होगा। तो ये मेरी मम्मी का ग्रैंडसन होगा, मतलब ये मेरा सन होगा, लेकिन ये मेरी मम्मी का ग्रैंडसन होगा। ये मेरी मम्मी का ग्रैंडसन होगा, ठीक है। अब मेरी मम्मी का ग्रैंडसन यानी मेरा सन, तो ये लड़की कौन है? मेरी मम्मी के ग्रैंडसन की वाइफ है, मतलब मेरे सन की वाइफ है। अगर मेरे सन की वाइफ है तो मेरा कौन है? ये मेरी दिल है, मतलब मेरी डॉटर इन लॉ है, ठीक है। मेरे सन की वाइफ यानी ये मेरी डॉटर इन लॉ। तो हाउ इज अमित रिलेटेड टू द गर्ल? तो मैं कौन हूं? मैं कौन हूं इस लड़की का? अगर ये लड़की मेरी डॉटर इन लॉ है तो मैं इसका फादर इन लॉ, मैं इसका फादर इन लॉ हो जाता हूं, ठीक है। मैं इसका फादर इन लॉ हो जाता हूं। आई होप ये वाली बात आप सब लोगों को समझ में आ रही है। डन। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से। A is the son of C, C and Q are sisters, Z is the mother of Q, and P is the son of Z. Which of the following statements is true? Let's see. Okay. तो अब यहां पर कोई दो स्पेसिफिक लोगों के बीच में आपसे रिलेशन नहीं पूछा गया है, ठीक है। तो आप किसी को भी अपने आप को मान सकते हो, लेकिन ऑप्शंस में देखो ए और पी कजन्स है, पी और ए, सी और पी, ए और पी, ठीक है। तो ए और पी जो है वो तो तीन ऑप्शंस में आ रहे, और पी जो है वो चारों में आ रहा है। मैं अपने आप को पी मान लूं, मैं अपने आप को पी मान लेता हूं, क्योंकि यहां पर भी पी आ रहा है, 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 ठीक है। तो मैं अपने आप को पी मान लेता हूं, बेस्ट। मैंने अपने आप को मान लिया पी, ठीक। पी इज द सन ऑफ जेड, जेड या तो मेरी मॉम होंगी या तो मेरे डैड होंगे, ठीक। उसके बाद जेड इज द मदर ऑफ क्यू, जेड इज द मदर ऑफ क्यू, तो जेड मेरी मॉम है, और क्यू की भी, क्यू की मॉम है, तो क्यू जो है या तो मेरा भाई होगा या तो मेरी बहन होगी। क्यू या तो मेरा भाई होगा या तो मेरी बहन होगी। सी एंड क्यू आर सिस्टर्स, ठीक है, तो क्यू मेरी बहन है, क्यू मेरी बहन है, और क्योंकि सी और क्यू आपस में बहन है तो सी भी मेरी बहन है। ए इज द सन ऑफ सी, ए जो है वो मेरी बहन का बेटा है, लो नेफ्यू निकला, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू? ए एंड पी आर कजन्स, ए और पी कजन्स, ना ना ना। सी एंड पी आर सिस्टर्स, सी और पी सिस्टर्स, ना ना ना, मैं तो बेटा हूं। पी इज द सन ऑफ जेड, तो ये भी नहीं। पी इज द मेटर्नल अंकल ऑफ ए, ये बिल्कुल बात सही है, ठीक है। ये बिल्कुल बात सही है कि मैं जो हूं अपने नेफ्यू का मेटर्नल अंकल हूं। क्यों? क्योंकि इसकी मां का भाई हूं, मैं इसकी मां का भाई हूं। तो ऑप्शन सी इज योर आंसर। आई एम श्योर सबको समझ में आ गया फॉरएवर, ठीक है। आइए लेट्स मूव ऑन, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। पॉइंटिंग टुवर्ड्स ए, बी सेड, ए की तरफ पॉइंट करके बी कह रहा है, तो मैं बन जाऊंगा बी, ठीक है। योर मदर इज द यंगर सिस्टर ऑफ माई मदर, ठीक है। मैं ए से क्या कह रहा हूं कि सुन भाई ए, जो तेरी मम्मी है ना, वो मेरी मम्मी की छोटी बहन है, वो मेरी मम्मी की छोटी बहन है। तेरी मम्मी मेरी मम्मी की छोटी बहन है, मतलब तेरी मम्मी और मेरी मम्मी बहनें हैं, मतलब तेरी मम्मी मेरी मौसी है, ठीक। A is related to B as, A is related to B as, तू मेरी मौसी का बेटा है, अगर तू मेरी मौसी का बेटा है तो तू मेरा कजन है। ऑप्शन बी इज योर आंसर। आई एम श्योर सबको समझ में आ गया, अंडरस्टैंड फॉरएवर। आई एम श्योर आप लोगों को मजा आ रहा होगा, ठीक है। एकदम सिंपल टाइप के क्वेश्चंस यहां पर चल रहे हैं, इसी टाइप के एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, प्रैक्टिस भी आप लोगों की हो रही है। आओ सर, लेट्स लुक एट दिस क्वेश्चन। श्याम्स मदर सेड टू श्याम, श्याम की मम्मी ने श्याम से कहा, क्या कहा? श्याम की मम्मी ने कहा माय मदर इज हैज अ सन। अरे ये तो रिपीट हो गया, जाने दो इसको। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। अमित सेड दिस गर्ल इज द वाइफ ऑफ द ग्रैंडसन ऑफ माय मदर। ये भी वैसा ही हो गया ना, हाउ इज अमित रिलेटेड टू द गर्ल, फादर इन लॉ, बात वही होगी ना। ये लड़की कौन है? मेरी मम्मी के ग्रैंडसन की वाइफ है। मेरी मम्मी क्या ग्रैंडसन कौन होगा? मेरा सन होगा, मेरे सन की वाइफ मेरी डॉटर इन लॉ, मैं उसका फादर इन लॉ। ये भी हो चुका है, ओके। ये देखते हैं, ए इज द सन ऑफ सी, सी एंड क्यू आर सिस्टर्स। अबे ये भी वही आ गया, ये भी रिपीट हो गया, ये भी रिपीट हो गया, जाने दो इसको, ठीक है। ये भी रिपीट हो गया, जाने दो इसको। सारे रिपीट हुए जा रहे हैं आप, नहीं ये वाला थोड़ा सा डिफरेंट है। आओ इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं। P is the brother of Q and R, S is the mother of R, T is the father of P. Which of the following statements cannot be definitely true? ठीक है, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट डेफिनेटली ट्रू नहीं हो सकता है? ठीक है, इनमें से कौन सा डेफिनेटली ट्रू नहीं हो सकता है? तो P is the brother of Q and R,
P is the brother of Q and R. अच्छा यहां पर हम लोग देखते हैं S P T S P S Q T. अच्छा तो S जो है वो 3 जगह है, P 2 जगह है, T 2 जगह है, तो मैं अपने आप को S मान लेता हूं. मैंने अपने आप को मान लिया S. ठीक. अच्छा S इज द मदर ऑफ R, तो मैं पहली बात तो लड़की हूं. उसके बाद जो R है वो या तो मेरा सन होगा या तो मेरी डॉटर होगी. ठीक. फिर P इज द ब्रदर ऑफ Q एंड R. P जो है वो Q और R का भाई है. ठीक है, तो P जो है वो तो मेरा बेटा है. ठीक है, और क्योंकि वो Q और R का भाई है तो Q भी या तो मेरा बेटा होगा या तो मेरी बेटी होगी. ठीक. T इज द फादर ऑफ P. T जो है वो अगर P का फादर है तो मेरा पति है. ठीक है, मेरे बेटे का अगर फादर है, T जो है वो मेरे बेटे का अगर फादर है तो मेरा पति है. तो T कौन हो गया? T हो गया मेरा हस्बैंड. Which of the following statements cannot be definitely true? S is the mother of P. S is the mother of P. ये तो true हो सकता है ना, बिल्कुल है ही true. P is the son of S. P is the son of S. ये भी true है. T is the husband of S. T is the husband of S. ये भी true है. Q is the son of T. ये true नहीं हो सकता, ये definitely true नहीं हो सकता क्योंकि Q का gender हमें नहीं पता. तो Q या तो son है या तो daughter है. ठीक है, तो Q जो है वो T का या तो son है या तो daughter है. तो ये बोलना कि Q is the son of T ये definitely true नहीं है. ऑप्शन D is your answer. I'm sure सबको समझ में आ गया. Understand forever. Let's look at this question now. Pointing to a lady in a photograph, Ram said. राम जी कुछ कह रहे हैं. आइए मैं बन जाता हूं राम. हर सन्स फादर, ये किसी लेडी को देखकर कुछ कह रहे हैं. ये है वो लेडी. हर सन्स फादर इज अ सन इन लॉ ऑफ माई मदर. अच्छा, इस लेडी के बेटे के जो पापा हैं, इस लेडी के बेटे के जो पापा हैं वो मेरी मम्मी के सन इन लॉ है. मेरी मम्मी के सन इन लॉ है. मेरी मम्मी के सन इन लॉ है. ठीक है, अब मेरी मम्मी का सन इन लॉ कौन होगा? मेरी बहन का पति. ठीक है, मेरी मम्मी के सन इन लॉ कौन होंगे? मेरी बहन का पति. ठीक है, मेरी मम्मी के लिए मैं कौन हूं? सन. मेरी वाइफ कौन? डॉटर इन लॉ. मेरी बहन कौन होगी? डॉटर. उसका पति सन इन लॉ. ठीक है, तो अब पूछा क्या जा रहा है? हाउ इज राम रिलेटेड टू द लेडी? तो मैं हूं राम. तो अगर ये मेरी मम्मी के सन इन लॉ है, मतलब ये लड़की कौन है? ये लड़की मेरी बहन है. अगर ये लड़की मेरी बहन है तो मैं इसका कौन हूं? मैं इसका भाई हूं. मैं इसका भाई हूं. यस, हाउ इज राम रिलेटेड टू द लेडी? अगर इस लेडी के बेटे के पिताजी मेरी मम्मी के दामाद हैं, अगर इस लड़की की बेटे के पिताजी मेरी मम्मी के दामाद हैं, ये मेरी मम्मी के दामाद हैं. ठीक है, अगर ये मेरी मम्मी के दामाद हैं तो फिर ये लड़की मेरी कौन हुई? ये लड़की मेरी बहन हुई. ठीक है, क्योंकि बहन के पति को ही तो दामाद बोलते हैं. ये लड़की मेरी बहन हुई. हमसे पूछा है हाउ इज राम रिलेटेड टू द लेडी? मैं इस लड़की का कौन हुआ? मैं इस लड़की का भाई हो गया. मैं इस लड़की का भाई हो गया. तो आंट, कजन, सिस्टर, मदर. भाई साहब, ब्रदर तो है ही नहीं कहीं यहां पर. देखो, मैं आंटी तो नहीं हो सकता इस लड़की का. मैं इस लड़की की बहन भी नहीं हो सकता, मैं लड़का हूं. मैं इस लड़की की मां भी नहीं हो सकता. बचता है एक ऑप्शन, कजन. ठीक है, तो when you've eliminated the impossible, whatever remains, however improbable, has to be the truth. But is cousin improbable? No, cousin is very well possible. ठीक है, मैं आपको बताता हूं एक मजेदार चीज. मेरी बुआ जी हैं. ठीक है, मेरी बुआ हैं. उनकी बेटी का नाम है तनु. तनु कौन हुई? मेरी कजन हुई. ठीक है, अब तनु के जो हस्बैंड है गौरव जीजा जी, तनु के जो हस्बैंड है गौरव जीजा जी मेरी मम्मी के ये भी तो दामाद ही हैं. मेरी मम्मी के लिए ये भी तो दामाद ही हैं. ठीक है, मेरी बुआ जी हैं. मेरी बुआ जी की बेटी तनु, ये कौन है? ये मेरी कजन है. ये मेरी कजन है. ठीक है, अब मेरी कजन के जो हस्बैंड होंगे, या तो मेरी बहन के हस्बैंड है, वो मेरी मम्मी के दामाद है, लेकिन मेरी कजन के हस्बैंड भी तो मेरी मम्मी के दामाद ही होंगे. अब आप बताओ मेरे को, इनको कजन इन लॉ थोड़ी बोला जाएगा. ठीक है, इसको या फिर जैसे ये नीस इन लॉ थोड़ी बोला जाएगा, नेफ्यू इन लॉ थोड़ी बोला जाएगा. मेरी मम्मी की ये कौन है? मेरी मम्मी की तनु कौन है? तनु मेरी मम्मी की नीस है. ठीक है, तनु मेरी मम्मी की भांजी है. ठीक है, तनु मेरी मम्मी की भांजी है. राइट, लेकिन तनु के जो हस्बैंड है उनको मम्मी भांजा इन लॉ थोड़ी बोलेंगी, वो तो दामाद जी ही बोलेंगी ना. तो वो सन इन लॉ हो गए. तो अगर ये सन इन लॉ है और ये मेरी कजन है तो मैं भी तो इसका कजन ही हुआ. मैं भी तो इसका कजन ही हुआ. यहां पर वही वाली चीज हो रही है.
जस्ट बिकॉज ही इज अ सन इन लॉ। अब ये सन इन लॉ है, आइडियली तो ये बेटी का पति होना चाहिए, लेकिन कजिन का भी तो, लेकिन नीस का पति भी तो हो सकता है, भतीजी या भांजी का पति भी तो हो सकता है। ठीक है, तो यहां पर मैं जो होऊंगा, मैं इसका भाई या कजिन कुछ भी हो सकता हूं। अभी इस केस में मैं इसका कजिन, इस केस में मैं इसका कजिन हूं। आई होप ये वाली बात आप सब लोगों को समझ में आ रही है। ठीक है, आई होप ये वाली बात आप लोगों को समझ में आ रही है। मैं हो गया इसका कजिन। डन। वीडियो को कर दो लाइक। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, चलते हैं। लेट्स सी दिस क्वेश्चन। A girl introduced a boy as the son of the daughter of the father of her uncle. The boy is girls. Boy जो है वो लड़के का क्या होगा, उस लड़की का क्या होगा? ये है वो लड़की, ये है वो लड़की। ठीक है, ये इस लड़के को इंट्रोड्यूस कर रही है कैसे? अंकल के फादर की डॉटर का बेटा। आई थिंक ये भी तो हम लोगों ने किया ही है। अंकल, मेरे अंकल जो है वो मामा जी दादाजी दोनों, मामा जी चाचा जी दोनों हो सकते हैं। उनके, उनकी मम्मी जो होंगी, अच्छा उनके पापा जो होंगे, चलो ठीक है, अंकल के फादर, पहले वाले क्वेश्चन में अंकल की मम्मी थी। ठीक है, फादर नाना जी दादाजी कुछ भी हो सकते हैं। नहीं नहीं, सही तो है, नाना जी दादाजी थे। उनकी बेटी, अगर नाना जी की बेटी होंगी तो या तो मम्मी होंगे तो मौसी होंगी, दादाजी की बेटी होंगी तो फिर बुआ जी होंगी। उनका बेटा, मम्मी का बेटा हुआ तो भाई हुआ, मौसी का बेटा हुआ तो कजन हुआ, बुआ का बेटा हुआ तो कजन हुआ। तो ये लड़का या तो मेरा भाई होगा तो कजन होगा। अब इस वाले क्वेश्चन में यहां पर भाई दिया हुआ है तो ऑप्शन बी विल बी योर आंसर। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में भाई दिया हुआ है, ऑप्शन बी विल बी योर आंसर। या तो भाई हो गए तो कजन होगा। आई थिंक इससे पहले जो हम लोगों ने क्वेश्चन किया था उसमें कजन दिया हुआ था। पता नहीं। नहीं, इधर भी ब्रदर ही दिया हुआ था। सन ऑफ द डॉटर ऑफ द फादर ऑफ माई अंकल, इधर भी ब्रदर ही दिया हुआ था। तो या तो भाई होगा या तो कजन होगा। ठीक है, या तो भाई या तो कजन। चलो आओ, लेट्स लुक एट दिस क्वेश्चन नाउ। साहिल वाला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, साहिल वाला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखो, पॉइंटिंग टू अ लेडी साहिल सेड, साहिल बन जाता हूं मैं इस लेडी की तरफ पॉइंट करके कुछ कह रहा हूं। मैं इस लेडी की तरफ पॉइंट करके कुछ कह रहा हूं। क्या कह रहा हूं, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो। शी इज अ डॉटर ऑफ द वुमन हु इज द मदर ऑफ द हस्बैंड ऑफ माई मदर। अच्छा, मेरी मम्मी के हस्बैंड की मम्मी की बेटी है ये, मतलब मेरी दादी की बेटी है ये। अगर ये मेरी दादी की बेटी है तो ये मेरी बुआ जी हैं, और अगर ये मेरी बुआ जी हैं तो इसको, इनको अंग्रेजी में आंट बोलेंगे। हु इज अ लेडी टू साहिल, तो लेडी जो है वो आंट है। ऑप्शन ए इज योर आंसर। आई एम श्योर सबको समझ में आ गया। बोलो स्टैंड फॉरएवर। ठीक है, डन। ऑलराइट, आइए सर इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं। इन अ फैमिली ऑफ 6 पर्संस ए सी ई एफ आई के देयर आर 2 मैरिड कपल्स। जी इज द ग्रैंडमदर ऑफ ए एंड मदर ऑफ सी। ई इज द वाइफ ऑफ सी एंड मदर ऑफ के इज द ग्रैंडडॉटर ऑफ आई। व्हाट इज ई टू ए? ऑलराइट, ई जो है वो ए का कौन होगा? मैं अपने आप को क्या मानूंगा? मैं अपने आप को ए मानूंगा। मैंने माना अपने आप को ए, मैंने माना अपने आप को ए। आओ देखते हैं। तो अब जी इज द ग्रैंड मदर ऑफ ए। जी जो है वो मेरी ग्रैंड मदर है। ठीक है, ग्रैंड मदर है। एंड मदर ऑफ सी, अच्छा तो जी जो है वो सी की मम्मी है। ऑलराइट, सी की मम्मी है। ठीक है, ये जो मेरी ग्रैंड मदर है ये सी की मम्मी है। तो सी कौन होंगे? सी या तो मेरी मॉम होंगी या तो मेरे डैड होंगे, या तो मेरी मॉम या तो मेरे डैड। ठीक है, ई इज द वाइफ ऑफ सी। अच्छा, ई इज द वाइफ ऑफ सी, तो सी मेरे डैड हुए, सी मेरे डैड हुए, और ई जो है वो मेरी मॉम हुई। एंड मदर ऑफ के, अच्छा ई इज द वाइफ ऑफ सी एंड मदर ऑफ के। ई इज द वाइफ ऑफ सी एंड मदर ऑफ के, तो के या तो मेरा भाई हुआ या तो मेरी बहन हुई, ब्रदर या सिस्टर। ठीक है, यहां पर पूछा है व्हाट इज ई टू ए। ई जो है वो ए का कौन होगा? ई जो है वो मॉम होंगी। ऑप्शन ए विल बी योर आंसर। आई एम श्योर सबको समझ में आ गया। बोलो स्टेड फॉरएवर, बोलो स्टेड फॉरएवर। राइट, लेट्स लुक एट दिस क्वेश्चन। काफी इंटरेस्टिंग, बड़ा मजेदार क्वेश्चन। बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए, मजा आ रहा है। पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ पर्सन, अ मैन सेड टू अ वुमन, तो मैं बन जाता हूं वो मैन, मैं बन जाता हूं वो मैन। ये रही वो वुमन, ये रही वो वुमन। तो पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ पर्सन, अ मैन सेड टू अ वुमन, हिज मदर इज द ओनली डॉटर ऑफ योर फादर। ठीक है, पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ पर्सन, अ मैन सेड टू अ वुमन। अच्छा, मैं एक आदमी की तरफ पॉइंट करते हुए इस लेडी से कुछ कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं इस लेडी से, लेकिन आई एम पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ पर्सन।
पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ पर्सन, अ मैन सेड टू अ वुमन कि इस आदमी की जो मम्मी है, इस आदमी की जो मम्मी है, शी इज द ओनली डॉटर ऑफ योर फादर, वो तुम्हारे पापा की इकलौती बेटी है। अच्छा, इस आदमी की जो मम्मी है वो तुम्हारे पापा की इकलौती बेटी है। तुम्हारे पापा की इकलौती बेटी कौन होगी? तुम ही तो होगी। ठीक है, अगर मैं ये बोलूंगा कि अच्छा, ये एक लेडी से कहा जा रहा है, लेडी से कहा जा रहा है तुम्हारे पापा की इकलौती बेटी। अगर मान लो लड़के से कहा जाता तुम्हारे पापा की इकलौती बेटी, तो हम कहते तुम्हारी बहन। ठीक है, अगर किसी लड़के से ये वाली बात बोली जा रही होती योर फादर्स ओनली डॉटर, तो तब तो लड़के की बहन हो जाती। लेकिन यहां पर क्या है, लड़की को पॉइंट आउट करके कहा जा रहा है इज शी इज योर फादर्स ओनली डॉटर। तो भाई तुम्हारे बारे में ही तो बात हो रही है, तुम्हारे पिता की इकलौती बेटी तुम ही तो होगी अगर तुम एक लड़की हो तो। ठीक है, तो इस लड़के की मम्मी तुम्हारे पिता की इकलौती बेटी है, मतलब इस लड़के की मम्मी तुम ही तो हो। तो हाउ इज अ वुमन रिलेटेड दैट पर्सन? इस लड़की की मम्मी तुम ही तो हो, तो तुम इस लड़के की मम्मी हो। हाउ इज अ वुमन रिलेटेड दैट पर्सन? दिस वुमन इज द पर्सन्स मदर। ऑप्शन ए इज योर आंसर। आई एम श्योर सबको समझ में आ गया। बोलो रिश्ते फॉरएवर। ठीक, आओ इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं। विकी इंट्रोड्यूसेस जॉन एज द सन ऑफ द ओनली ब्रदर ऑफ हिज फादर्स वाइफ। ठीक है, विक्की जो है वो जॉन को इंट्रोड्यूस कर रहा है। मैं हूं विक्की और मैं जॉन को इंट्रोड्यूस कर रहा हूं। क्या कह रहा हूं मैं? ही इज द सन ऑफ द ओनली ब्रदर ऑफ हिज फादर्स वाइफ। अच्छा, मेरे फादर की जो वाइफ है यानी मेरी मदर, उनका एक ही भाई है। मेरे फादर की वाइफ का ओनली ब्रदर, एक भाई हो दो भाई हो, मेरे को क्या करना, भाई है तो मामा है। और ये जॉन जो है मेरे मामा का बेटा है, मेरे मामा का बेटा हुआ तो मेरा कजन। हाउ इज विक्की रिलेटेड टू जॉन? अगर जॉन मेरा कजन है तो मैं भी इसका कजन हूं। ऑप्शन सी इज योर आंसर। आई एम श्योर सबको समझ में आ गया। बोलो स्टैंड फॉरएवर, बोलो स्टैंड फॉरएवर। ठीक है, वेल आई थिंक काफी सारी प्रैक्टिस हम लोगों ने कर लिया, हर टाइप के क्वेश्चन को देख लिया हम लोगों ने। ठीक है, हम लोगों ने वो वाले क्वेश्चंस, ये मेजर जो हमारे यहाँ पर फोकस रहा है वो पॉइंटिंग वाले क्वेश्चंस पर ही रहा है, क्योंकि एग्जाम में वैसे ही क्वेश्चंस आते हैं, तो सारे के सारे एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस हैं, सारे एक्चुअली एग्जाम के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, लेकिन बचे हुए क्वेश्चंस आपको स्कैनर से जरूर प्रैक्टिस करने हैं, और स्कैनर आप लोग परचेज कर सकते हो मेरी वेबसाइट से www.kumarnishant.com। ठीक है, वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना आपको सेशन कैसा लगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।